नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। उत्तर प्रदेश के बाद अब बेंगलुरु में एक पति की हत्या उसकी पत्नी ने कर दी है, लेकिन इस बार मामला किसी साधारण आदमी से नहीं जुड़ा है, बल्कि कत्ल हुआ कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का, और हत्या का आरोप लगा है उनकी पत्नी पल्लवी पर। इसी तरह के एक मामले में देवरिया में एक पत्नी ने विदेश से लौटे अपने पति की हत्या करके लाश सूटकेस में रखकर फेंक दिया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे, लेकिन बात सबसे पहले बेंगलुरु के हाई प्रोफाइल मामले की कर लेते हैं। और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है कि कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या के कितने राज हैं, ये जानना देखिए बेहद जरूरी है। दरअसल पूर्व डीजीपी की हत्या खाने के मेज पर की गई, और जिस समय यह हत्या की गई उस दौरान घर में केवल उनकी पत्नी और बेटी ही मौजूद थे। बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या। पत्नी पल्लवी पर पूर्व आईपीएस की हत्या का आरोप। खाने के दौरान पूर्व डीजीपी का बेरहमी से मर्डर। पहले मिर्च झोंकी, फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार। पत्नी ने किया हत्या का इकरार, कहा मैंने शैतान को मार डाला। बेंगलुरु में रविवार की शाम एक सनसनीखेज वारदात में कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की उनके घर में ही हत्या कर दी गई। बिहार के रहने वाले पूर्व आईपीएस ओम प्रकाश की बेंगलुरु के एक पॉश इलाके में उनके घर में खून से लथपथ लाश मिली। लाश पर चाकू से वार के निशान थे और उनके घर में उनकी पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी कृति मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक पूर्व पुलिस अधिकारी की पत्नी ने हत्या की जो कहानी बताई है वो हैरान करने वाली है। दावा किया गया है कि पल्लवी ने ओम प्रकाश की हत्या के बाद अपने एक परिचित को फोन किया और हत्या को स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने शैतान को मार डाला है। पल्लवी की वो परिचित भी एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी है और सूत्रों के मुताबिक पल्लवी ने पुलिस के सामने भी अपने पति की हत्या के आरोप को स्वीकार कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी इस हत्याकांड के सभी पहलुओं के बारे में जांच कर रही है। ओम प्रकाश has been murdered, they say by his own wife, but the investigation is on. Until and unless we get the report, the investigation report, we cannot conclude anything. The investigation is on. We are looking at various aspects. दरअसल ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और उन दोनों के बीच घर में हमेशा झगड़ा होता रहता था, लेकिन घरेलू कलह का अंजाम ऐसा होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच घरेलू झगड़ा घर की चारदीवारी से निकलकर सड़क तक पहुंच चुका था। दोनों के झगड़े किसी से छुपे नहीं थे। रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश के करीबी लोग बताते हैं कि पति पत्नी के बीच घरेलू झगड़ा आज या कल का नहीं बल्कि बरसों पुराना है। दोनों के बीच घरेलू विषयों को लेकर झगड़ा घर के चौखट से बाहर निकल गया था। ओम प्रकाश और पल्लवी दोनों से कांटेक्ट में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि दोस्तों और करीबियों के बीच भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें शेयर करते थे और एक दूसरे पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाते थे। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी ने पुलिस को बताया कि ओम प्रकाश हमेशा उसको धमकाते रहते थे, यहाँ तक कि वो अपने साथ हमेशा गन रखते थे और उससे उन्हें गोली मारने की धमकी देते थे। पल्लवी ने ये सब बातें अपने करीबियों के बीच व्हाट्सएप चैट्स में भी शेयर की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात से कुछ दिन पहले भी पत्नी पल्लवी इसी घर से करीबियों को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश ने उन पर गन तानकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में भी पल्लवी ने बताया है कि रविवार को भी जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ था तब भी ओम प्रकाश ने गन निकालकर पल्लवी को शूट करने की धमकी दी थी।
पुलिस सूत्रों का दावा है कि वारदात वाले दिन भी ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था और पल्लवी ने पुलिस को बताया कि उस दिन भी ओम प्रकाश ने झगड़े के दौरान उसको गन से धमकाया था, जिसके बाद वो अपने आपे से बाहर हो गई। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक पल्लवी मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। पल्लवी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और पहले ओम प्रकाश पर मिर्ची पाउडर छिड़काकर और फिर किचन नाइफ से उनको मर्डर कर दिया है। पुलिस ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि पत्नी पल्लवी मानसिक रोग से ग्रसित थी। पुलिस अब हत्याकांड की सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे हत्या के मकसद का खुलासा हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या संबंधों में तनाव इतना बढ़ चुका है कि अब सुनने सुलझाने का विकल्प खत्म होता जा रहा है। सगय राय, बेंगलुरु, गुड न्यूज टुडे। हत्या के बाद पूर्व डीजीपी की पत्नी ने पुलिस को फोन करके अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने पूर्व डीजीपी की पत्नी और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे हत्या के मकसद की पूछताछ कर रही है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि पूर्व डीजीपी की हत्या की वजह क्या है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक डीजीपी और उनकी पत्नी के रिश्तों के बीच की दरार चौड़ी होकर खाई में तब्दील हो चुकी थी। लिहाजा रविवार दोनों के बीच एक बार फिर से झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार यह झगड़ा जानलेवा साबित हुआ। पूर्व डीजीपी की हत्या की खौफनाक दास्तान। टीवी ने बेरहमी से किया पूर्व आईपीएस का मर्डर। खाने के टेबल पर झड़प, फिर झगड़े में हत्या। आंखों में झोंका मिर्च पाउडर, फिर चाकू से किया वार। मर्डर के बाद फोन कर किया इल्जाम का इकरार। कभी पूरे कर्नाटक के विधि व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले शीर्ष पुलिस अधिकारी ओम प्रकाश अपने घर पर ही लाचार थे। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था और रविवार को भी शुरुआत खाने की टेबल से शुरू हुई। कल दोपहर खाने की टेबल पर बैठे ओम प्रकाश लंच में 2 तरह की मछली का आनंद ले रहे थे। इसी बीच किसी बात पर उनका झगड़ा पत्नी के साथ शुरू हुआ और देखते ही देखते बात बिगड़ गई। गुस्से में पल्लवी ने पति की आंखों में टेबल पर मौजूद मिर्च पाउडर छोंक दिया। इससे ओम प्रकाश दर्द से तड़पने लगे और इसी दौरान पत्नी पल्लवी ने पति की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। दोपहर को पूरा फैमिली ओम प्रकाश का वाइफ पल्लवी और उनके बेटी कृति लंच टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बात कर रहे थे और उन्होंने खाने पे भी 2 मछली को ऑर्डर किया गया था और वो मछली भी टेबल के पास था। जब उनके बीच बातचीत हो रहा था खाने के टाइम पे, तब भी एक झगड़ा शुरू। पल्लवी की ओम प्रकाश का बीवी तुरंत चिल्ली पाउडर उनके फेस पे डाले, क्योंकि मिर्ची पाउडर उनके फेस पे डाले थे और उसके बाद जो किचन में जो भी नाइफ था उसी को लेकर उनको स्टैब किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश पर चाकू से 8 से 10 वार किए गए थे। 10 जगह पे इन्होंने स्टैब किया है। अब्डोमिनल में तकरीबन 5 से 6 बार स्टैब किया है। उसके अलावा आर्म्स और चेस्ट में भी इनको स्टैब किया है। ज़्यादा खून बह गया है और इसी वजह से इनका मौत हो गई है घर पे ही। वारदात वाले दिन ओम प्रकाश ने वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात इंस्पेक्टर श्रीनिवास को फोन किया था। श्रीनिवास के मुताबिक उस दिन वो परेशान लग रहे थे और जब मैंने घर आने की बात कही तो उन्होंने घर में पत्नी के होने की बात कहकर घर आने से मना कर दिया। ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 5 ಸಲ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. 3 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈ ದಿವಸ ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸರ್ ನಾಳೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೇಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂದರು. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬೇಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಬೇಡ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆವತ್ತು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು SI ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ನಿಕಟಪೂರ್ವವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕರೆದಿದ್ರು. ಆವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿದೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ। वारदात के बाद
एफएसएल के कर्मचारियों ने घटना वाली जगह से सबूत इकट्ठे किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पल्लवी से पूछताछ करने के साथ साथ एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा पुलिस किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। पुलिस घरेलू विवाद के अन्य संपत्ति और अन्य विवादों वाले एंगल को लेकर भी जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बहुत ज़्यादा थियरी चल रहा है। अभी तक उन लोगों ने जांच शुरू नहीं किया है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि अभी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, एफएसएल हो, पोस्टमार्टम हो, उसका टेक केयर हो रहा है पुलिस वालों को। अभी ये पूरा मामले को लेकर वो एफएसएल का एविडेंस हो और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हो, उसको कलेक्ट कर रहे हैं। इस वारदात में पत्नी पल्लवी के साथ साथ उसकी बेटी कृति का नाम भी आ रहा है। हालांकि इसके बारे में अभी पुलिस ने किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया है। बेंगलुरु से सगैर राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूर्व डीजीपी के शरीर पर चाकू के 8 से 10 वार किए गए थे, जिनमें गर्दन और पेट पर किए गए वार जानलेवा साबित हुए। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने से पहले मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया था। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा चौथा सवाल है कि पूर्व डीजीपी के मर्डर में क्या है मिर्च पाउडर की मिस्ट्री। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता सगैराज। अभी बेटी का क्या एंगल है करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पुलिस को भी कुछ पता नहीं है क्या बेटी का एंगल है, क्योंकि जब उनको कॉल आया था 112 पे, उसमें ओम प्रकाश का बीवी पल्लवी ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने मर्डर कर दिया है। तुरंत जब पुलिस उनके घर पहुंचे थे, उनके घर के डोर को उनको खोलने के लिए बोले थे, तब कोई नहीं आया था खोलने के लिए। और उनका बेटी कृति भी घर के अंदर ही थे, उन्होंने डोर खोलने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद फोड़ करके अंदर घुसे थे पुलिस और उसके बाद उनको उनका वाइफ को डिटेन किया गया था। और उस टाइम पे भी कृति ने प्रोटेस्ट किया था कि मेरा कुछ भी नहीं है इस केस में, मुझे क्यों डिटेन कर रहे हो। और उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन भी लेके गया था। पुलिस स्टेशन भी वो नॉन कोऑपरेटिव थी। आज सुबह जब एफएसएल टीम भी उनका फिंगरप्रिंट लेने गए थे, उस टाइम पे भी वो नॉन कोऑपरेटिव थी। बहुत स्ट्रगल के बाद उनको फिंगरप्रिंट भी उनसे लेना पड़ा। फिलहाल के लिए अभी भी जांच चल रहा है कि उनको पता करने के लिए क्या रोल था कृति इस पूरे मर्डर पे, क्योंकि खाली 3 लोग थे अंदर जब मर्डर हुआ था। ओम प्रकाश का वाइफ और ओम प्रकाश का बेटी कृति। तीसरा सवाल आपने देखा। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी के शरीर पर चाकू के 8 से 10 वार किए गए थे, जिसमें गर्दन और पेट पर किए गए वार जानलेवा साबित हुए। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने से पहले मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया। इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि चौथा सवाल है। हम आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी के मर्डर में क्या है मिर्च पाउडर की मिस्ट्री। ये हमारा चौथा सवाल है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता सगैराज। पुलिस ने कुछ नहीं कहा क्या मिस्ट्री है इसके पीछे, अभी भी जांच कर रही है। पुलिस उनके साथ पूछताछ कर रही है क्यों मिर्ची उन्होंने उठाया था और क्यों नाइफ यूज़ किया था उनको स्टैब करने के लिए। मगर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यही बता रहा है कि जब बॉडी देखे थे उसी टाइम पे पता चला कि मिर्ची फेंके गए थे उनके चेहरे के ऊपर और उसके बाद उनको स्टैब किया गया था। सो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन इतना ही है कि मिर्ची पाउडर यूज़ किया था और स्टैब किया था। क्यों यूज़ किया था, किसके लिए स्टैब किया था, जब जांच शुरू होगा तब पता चलेगा। पूर्व डीजीपी की हत्या का हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से बेंगलुरु पुलिस इस मामले में फूंक कर कदम रख रही है। पत्नी पल्लवी के हत्या की बात स्वीकार करने के बाद भी पुलिस सभी एंगल से इस हत्याकांड की जांच कर रही है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है, इस केस में पुलिस का क्या है आगे का एक्शन प्लान। देखिए, पुलिस ने इस मामले में पत्नी और बेटी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस मर्डर में कोई और तो शामिल नहीं है। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स ने पूर्व डीजीपी के घर पर से फिंगरप्रिंट्स एकत्र किए हैं। आरोपी पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी कृति से भी फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए गए हैं। इससे पहले एफएसएल में हत्या के हथियार पर से फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए गए हैं और मामले की जांच में जुटे बेंगलुरु पुलिस सूत्रों का दावा है कि कृति पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रही।
फिलहाल 2 गिरफ्तारी हुए हैं और तीनों लोग घर में थे जब इंसिडेंट हुआ था, मगर सब कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड हो सकता है कि ज़्यादा गिरफ्तारी हो सकता है क्या, और कोई लोग इसके पीछे है और कुछ और मामला है। सब कुछ शायद इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हमको पता चलेगा। बेंगलुरु के बाद अब बात कर लेते हैं देवरिया की। यहाँ भी पति पत्नी के रिश्तों में आई दरार के बाद पत्नी ने पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया। यहाँ एक महिला ने अपने विदेश से लौटे पति की हत्या करने के बाद उसके शव को सूटकेस में बंद करके फेंक दिया। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है, देवरिया में विदेश से लौटे पति की पत्नी ने क्यों की हत्या? पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा है कि मरने वाले की पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था और जब पति ने इसका विरोध किया तो पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति को रास्ते से ही हटा दिया। देवरिया में भी मेरठ जैसा हत्याकांड। विदेश से लौटे पति की बेरहमी से हत्या। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। हत्या के बाद सूटकेस में बंद कर फेंकी लाश। खेत में पति की लाश मिलने से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। भटौली गांव की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दुबई से लौटे अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। रात के अंधेरे में दोनों शव को ट्रॉली बैग में भरकर घर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक गेहूं के खेत में फेंका और गेहूं की कटाई करने के लिए पहुंचे किसानों को खेत में एक ट्रॉली बैग दिखा तो खेत में ट्रॉली बैग देखकर सभी हैरान रह गए। हैरान परेशान लोगों ने पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो खेत में रखे ट्रॉली बैग में पुलिस को एक शव मिला। जांच के लिए पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद थी। टीम ने पहले किसानों से पूछताछ की जिसमें पता चला कि किसानों का इस बैग से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद पुलिस ने ट्रॉली बैग की तलाशी ली तो उस ट्रॉली बैग में पुलिस को एयरपोर्ट का बारकोड लगा मिला और साथ ही पासपोर्ट मिला, जिसके बाद शव की पहचान 27 साल के नौशाद अहमद के तौर पर हुई। उसके पासपोर्ट से ही उसके घर का पता चला। जांच पड़ताल के लिए पुलिस नौशाद के घर भटौली गांव पहुंची, जहां पुलिस को नौशाद की पत्नी रजिया मिली, जो पुलिस को देखकर हैरान रह गई। युवक की लाश बंद ट्रॉली बैग में एक खेत में पाई जाती है और उसकी शिनाख्त होती है उसी ट्रॉली बैग में पासपोर्ट के डिटेल से, और पुलिस पहुंचती है उस कातिल तक, और इसमें कातिल कोई और नहीं उसकी पत्नी होती है। पत्नी जिसका नाम है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना का नौशाद मृतक के भांजे से अवैध प्रेम संबंध चल रहा था। पुलिस को देख नौशाद की पत्नी ने पुलिस को पति के लापता होने की कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस को रजिया पर शक हुआ और पुलिस ने घर की तलाशी लेना शुरू किया। पुलिस के रजिया के घर में घुसते ही रजिया की साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस को रजिया के घर में कई जगह खून के निशान मिले। ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी समय पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने रजिया को अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रजिया का पति नौशाद सऊदी अरब में नौकरी करता था और 10 दिन पहले ही गांव लौटा था। रजिया का नौशाद के भांजे के साथ अवैध संबंध था, जिसकी वजह से नौशाद और रजिया के बीच झगड़े होते रहते थे। लिहाजा रजिया ने नौशाद को खत्म करने का फैसला लिया और दोनों ने मिलकर नौशाद को मौत के घाट उतार दिया। रोमान और उसके मित्र हिमांशु ने मिलकर, तीनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतारा। घर पे जब वह नौशाद सो रहा था, चापड़ से, मूसल से, इन वेपन्स का इस्तेमाल कर उसको निर्मम तरीके से हत्या की और ट्रॉली बैग में भरकर घर से 60 किलोमीटर दूर खेत में ले जाकर फेंक दिया है। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए नौशाद का शव अपने घर से 60 किलोमीटर दूर फेंका था, जिससे कि नौशाद की न तो जल्दी शिनाख्त हो सके और न ही उसके गुनाहों की जानकारी किसी को मिल सके। लेकिन शातिर से शातिर अपराधी भी गलती कर जाता है।
और यहाँ भी रजिया और उसके प्रेमी ने उसी बैग का इस्तेमाल किया जिसमें नौशाद का पासपोर्ट रखा था। जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था, तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था, तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है। पुलिस ने रजिया को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक रजिया का प्रेमी और उसका दोस्त जो इस हत्याकांड में शामिल थे उन तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देवरिया से राम प्रताप सिंह, गुड न्यूज टुडे। पति की हत्या के बाद पत्नी रजिया और उसके प्रेमी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए चाल चली। दोनों ने हत्या के बाद पति के शव को अपने घर से 60 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया। लेकिन पत्नी के इस प्लान का पर्दाफाश तब हो गया जब सूटकेस पर लगे टैग से पुलिस को उसके घर का पता मिल गया। हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा है कि ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने कैसे सुलझाया। इसके बारे में बता रहे हैं इस केस का खुलासा करने वाले देवरिया के एसपी विक्रांत वीर। वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे चूँकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे, तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का भी था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूव करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूव कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस तरह के बढ़ते मामलों पर क्या कहना है मनोचिकित्सकों का। अक्सर देखा गया है कि जब किसी भी रिश्ते के अंदर अहंकार आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है और लालच आ जाता है और उसके साथ साथ जल्दीपन आ जाता है कि जल्दी ही सब कुछ हो जाए, तब रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ने लगते हैं। और उस अहंकार के तहत और बेचैनी के तहत, इम्पेशेंस के तहत इंसान कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। ये बेचैनी क्रोध को उत्पन्न करती है, मैं ही हमेशा ठीक हूँ ये उत्पन्न करती है, और फिर मेरे हिसाब से करो या मैं कब से सहन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये सारी ख्यालात दिमाग में चलते रहते हैं। और अल्टीमेटली एक इजी सा सॉल्यूशन जो मिलता है कि सब कुछ बेकार है, इससे अच्छा तो हम दूसरे को ख़त्म कर दें ताकि हमें नतीजा मिल जाए और हम सुकून से जी सकें। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।